नमस्ते बच्चों, मैंने आपको पाठ 1 पढ़ा दिया था। ठीक है, इसके शब्दार्थ भी मैंने करवा दिए हैं। आज हम करेंगे प्रश्न 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है ना, अभ्यास कार्य में। ठीक है, इसमें देखिए प्रश्न 4 में दिया है रिक्त स्थानों में उचित शब्दों को भरिए। इसमें है भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। सागर, यहाँ पे जी लिखा है ना, जिसके यहाँ पे ई कर लेना। इसके चरण है धोता, मुकुट हिमालय शोभा देता। ठीक है, जिसका हम पर इतना उपकार, सब मिलकर गुण गाएंगे। ऐसे भारत पर प्राणों की सब मिल बलि चढ़ाएंगे। ठीक है, अब प्रश्न 5 देखिए। अधोलिखित भाव की दोनों पंक्तियों को लिखिए। इसमें दिया है भारत देश की जनसंख्या करोड़ों में है, फिर देश में निराशा का वातावरण अच्छा नहीं लगता। हम शक्तिशाली होते हुए क्यों निराश हो। ठीक है ना, हम सब मिलकर हुंकार भरें, शत्रुओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी तथा वे थरथराने लगेंगे। तो इसका अर्थ है कि मतलब पाठ में 2 पंक्तियाँ दी गई हैं और इस लाइन के ऊपर दी गई हैं, वो हमें ये पंक्तियाँ इस लाइन में नीचे लिखना है। तो इसमें कौन सी पंक्ति आएगी? इसमें आएगी कोटि कोटि हैं इसके वासी, फिर क्यों छाई आज उदासी। काँप उठेंगे शत्रु सारे, सब मिल जब ललकारेंगे। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न 6, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें दिया है सब मिलकर क्या गाएंगे। क्या गाएंगे, पाठ पढ़ा है ना आपने। सब मिलकर क्या गाएंगे, गुण गाएंगे। इसमें लिखा है अगले प्रश्न में 2 नदियों के नाम लिखिए। क्या है, गंगा यमुना। ठीक है, भारत के चरण कौन धोता है। कौन धोता है, सागर। मुकुट किसे कहा गया है, हिमालय को। कौन काँप उठेंगे, कौन काँप उठेंगे, शत्रु। ठीक है बेटा। अब प्रश्न 7 देखिए। शब्दों को उनके सार्थक शब्दों से मिला दीजिए। मतलब जो शब्द दिए हैं और उनके सही शब्दों से मिलान करने हैं। ठीक है ना। इसमें दिया है प्राण। प्राण का क्या होगा, बलि। शत्रु, कांपना। श्वास, पवन। रोम रोम, अगन। भारत माता। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न 8, अधोलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें जो विकल्प मतलब जो शब्द सही हैं उनको आप सही करना है आपको। ठीक है ना। इसमें दिया है प्रश्न क में कविता में किन 2 नदियों का उल्लेख किया गया है। जो कविता हमने पढ़ी है उसमें 2 नदियों के नाम बताए गए हैं। कौन से हैं, कौन से हैं, सरस्वती या नर्मदा, सरयू कावेरी, गंगा यमुना। कौन से हैं, गंगा यमुना। ठीक है। हम अपनी मातृभूमि को क्या कहकर संबोधित करते हैं। जो हमारी भारत माता है हम उसको किस नाम से पुकारते हैं, माता, दादी या बुआ। किस नाम से पुकारते हैं, माता। ठीक है। भारतवर्ष के चरण कौन धोता है। जो हमारी भारत माता है उसके चरण, उसके पैर कौन धोता है, हिमालय, सागर या पवन। कौन धोता है, सागर। ठीक है ना। अब इसमें देखिए हमारे देश का मुकुट किसे कहा जाता है। जो हमारे देश का मुकुट है किसे कहा गया है, जंगल को, बादल को या हिमालय को। किसको कहा गया है, हिमालय को। ठीक है। इस देश का प्राण किसे कहा गया है, प्रभुत्व, हिंदुत्व या महत्व को। तो इसमें क्या है, हिंदुत्व। ठीक है बेटा, ये जो अभ्यास कार्य है आपको अपनी बुक में ही करना है। बस शब्दार्थ आपको कॉपी में करने थे। ठीक है ना।